रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। अब आपने रोमिला थापर का नाम सुना होगा, बहुत बड़े हिस्टोरियन थे। ये रमेश थापर उनके भाई थे। स्टेट ऑफ मद्रास क्यों कहा जा रहा है? स्टेट ऑफ मद्रास इसलिए क्योंकि उस टाइम पे 1950 में स्टेट ऑफ मद्रास ही था। जब 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, उस टाइम पे मद्रास को डिवाइड किया गया 3 भाग में, एक मद्रास, एक मैसूर, एक केरला। 1968 में मद्रास का नाम चेंज हो गया तमिलनाडु और 1973 में मैसूर बन गया कर्नाटका। रमेश थापर जो थे वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से एफिलिएटेड थे, तो इनके जो व्यूज थे वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते थे कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी का ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे, इसलिए जो है यूज किया गया मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949 और 1 मार्च 1950 से क्रॉसरोड जर्नल का सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्कुलेशन सब कुछ बैन कर दिया गया इन एनी पार्ट ऑफ द मद्रास और इन होल पार्ट ऑफ द मद्रास। रमेश थापर तो फंस गए यहाँ पे, अब करे तो करे क्या? तो फिर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को खंगाला और निकाला कि आर्टिकल 32 का ये यूज कर सकते हैं। आर्टिकल 32 का यूज करके ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने बोला आप प्रोहिबिशन और सर्टियोरिटी का यूज करें। प्रोहिबिशन और सर्टियोरिटी क्या होता है? प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू प्रोहिबिट। इसमें हायर कोर्ट ऑफ इंडिया, लोअर कोर्ट ऑफ इंडिया का जुरिडिक्शन क्रॉस नहीं हो जाए, वहां पे लिमिट लगाती है। ये प्रिवेंट करती है लोअर कोर्ट ऑफ इंडिया टू एक्सीड इट्स जुरिडिक्शन। अब सर्टियोरिटी क्या होता है? सर्टियोरिटी में क्या होता है कि हायर कोर्ट ऑफ इंडिया, लोअर कोर्ट ऑफ इंडिया या किसी ट्रिब्यूनल को उसके जुरिडिक्शन से क्रॉस होने में रोकती है, प्लस उसको बोलती है कि अगर तुम्हारे पास कोई केसेस पेंडिंग है तो लाओ मुझे दे दो। तो रमेश थापर ने क्या आर्गुमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट में जाके? रमेश थापर ने बोला कि ये जो मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट है 1949, ये तो मेरा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो मेरा फंडामेंटल राइट है अंडर 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको वायलेट कर रहा है। मेरे पास तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मैं तो एक्सप्रेस कर सकता हूँ, और एक्सप्रेस कर सकता हूँ इसका मतलब है कि मैं कुछ पब्लिश कर सकता हूँ, और पब्लिश कर सकता हूँ इसका मतलब मैं कुछ सर्कुलेट कर सकता हूँ। और दूसरा बात इन्होंने ये बोला कि मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट का जब यूज करके इस तरह से मुझ पे बैन लगाया गया है, इसका मतलब ये एक्ट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और अगर ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो इसको आर्टिकल 13 का यूज करके आप नल एंड वॉइड कर दीजिए श्रीमान माय लॉर्ड सुप्रीम कोर्ट। अब स्टेट ऑफ मद्रास क्या बोली? स्टेट ऑफ मद्रास बोली कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949 में पब्लिक सेफ्टी के कारण जो भी इशू आता है उसके अंदर हम न्यूज़पेपर या जर्नल का सर्कुलेशन बैन कर सकते हैं इन स्टेट ऑफ मद्रास। अब वो तो वहां तो पब्लिक सेफ्टी वर्ड है। अब इन्होंने कोरिलेट किया कि पब्लिक सेफ्टी का मतलब है सिक्योरिटी ऑफ द प्रोविंस। प्रोविंस कौन सा? मद्रास प्रोविंस। और सिक्योरिटी ऑफ प्रोविंस का मतलब है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। तमिलनाडु का सिक्योरिटी तो मतलब रखेगा ना कि इंडिया का सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी ऑफ स्टेट से इन्होंने कनेक्ट कर लिया आर्टिकल 19(2) को। आर्टिकल 19(2) एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। अब इन्होंने बोला कि मैं आर्टिकल 19(2) का यूज करके एंड मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट का यूज करके मैंने इस तरह का बैन लगाया। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, स्टेट ऑफ मद्रास ने ये क्वेश्चन उठाया कि पेटिशनर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंच गई किसी भी रिट को लेके। तो अब सुप्रीम कोर्ट का क्या जवाब आता है वो भी देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये जो है वो इंक्लूड करता है फ्रीडम ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ आइडियाज, एंड फ्रीडम ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ आइडियाज अधूरा हो जाएगा जब तक कि फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन न दिया जाए। तो इसलिए ये जो बैन लगा है वो गलत है। दूसरा इन्होंने लॉजिक दिया, एक्ट है मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट, उसमें वर्ड यूज किया गया है पब्लिक सेफ्टी एंड पब्लिक ऑर्डर, जबकि आर्टिकल 92 का जो आपने यूज किया उसमें वर्ड है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। अब ये दोनों वर्ड्स जो हैं डिफरेंट हैं, तो इस केस में आर्टिकल 19(2) यहाँ पे लगेगा ही नहीं। अब लॉजिक क्या दिया कि एंट्री 3 ऑफ द कंग्रेंट लिस्ट जो कि 7th शेड्यूल का पार्ट है, वहां पे भी
सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर को डिफ्रेंशिएट किया गया है, वहां पे भी अलग अलग प्रोविजंस हैं, इसीलिए आप इसको एक मिला के नहीं देखिए। दूसरा एक बड़ा बात बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला आर्टिकल 19(2) का तभी यूज कर सकते हैं जबकि फाउंडेशन ऑफ स्टेट ही खतरे में आ जाए या स्टेट को ओवरथ्रो करने की सिचुएशन आ जाए। कोई स्टेट को ओवरथ्रो कर रहा है बाय सम मीन्स, देन आर्टिकल 19(2) का यूज होना चाहिए। तो ये सब लॉजिक लगा के सुप्रीम कोर्ट ने जो बैन लगाया गया था क्रॉसरोड जर्नल पे, उसको क्वैश कर दिया। अब दूसरी बात कि डायरेक्ट पेटिशनर सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट इज द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इट इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो अगर कोई रिट को लेके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है तो उसको मना नहीं किया जा सकता है, इनको इंटरटेन करना ही पड़ेगा। अब लेजिस्लेचर और जुडिशियरी के बीच में चूहे बिल्ली का गेम होता है। कभी जुडिशियरी बिल्ली होता है और लेजिस्लेचर चूहा, कभी लेजिस्लेचर बिल्ली होता है जुडिशियरी चूहा। तो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये समझा कि यहाँ तो सारा मैटर वर्ड्स का खेला हो रहा है, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक सेफ्टी, स्टेट सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, इसका मैटर हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि आर्टिकल 19(2) को बहुत ज़्यादा ब्रॉड बना। इन्होंने बोला कि आर्टिकल 19 को इतना ब्रॉड बना दो ताकि ये सब कुछ को कवर कर ले। तो अमेंडमेंट एक्ट आया और फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 19 को ब्रॉड बनाया गया। अब कौन कौन से वर्ड्स आ गए यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरलिटी इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। ये सब चीज आ गया कि इन सब बेसिस पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट। तो ये तो था आपका रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इस्टेब्लिश क्या हुआ? इस्टेब्लिश हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ प्रोपगेशन ऑफ आइडियाज एंड फ्रीडम इज इंश्योर्ड बाय फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन। यहाँ पे लिबर्टी ऑफ प्रेस को भी इंश्योर किया गया। इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग।